बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फ़ोटोशॉप में इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। ये एक इफ़ेक्ट है जिसको आप कई पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको बिल बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं, बल्कि डिजिटल बिल बोर्ड जो आजकल अवेलेबल हैं उनके ऊपर इस तरह का इफ़ेक्ट जो है वो डिस्प्ले करवाया जा सकता है। क्योंकि डिजिटल बिल बोर्ड जो होते हैं वो डिजिटल इमेज को डिस्प्ले करते हैं और एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ होते हैं। मेरे ख्याल में एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर इस तरह का इफेक्ट डिजिटल बिलबोर्ड के ऊपर शाम के टाइम के बाद डिस्प्ले करवाया जाए तो एक अच्छा आई कैचिंग इफेक्ट बन सकता है। फोटोशॉप के अंदर इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले इस बैकग्राउंड इमेज को जो हमारे पास अवेलेबल है एक नई फाइल में ओपन करते हैं। फाइल और ओपन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये इमेज हमारे पास अवेलेबल है, इसको क्लिक करके ओपन करें। ये इमेज एक नई फाइल में ओपन हो जाएगा। हम सबसे पहले इसका साइज़ कम करते हैं। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी आप देखें ये 12.5% में भी इतना बड़ा नज़र आ रहा है। हम इसका साइज़ जो है वो कम कर देते हैं। इमेज और इमेज साइज़ को क्लिक करें। ये देखें 5472 पिक्सल ये वाइट है और इसकी हाइट 3648 पिक्सल है। मैं इसकी विड्थ जो है वो 900 पिक्सल कर देता हूँ और उसके हिसाब से इसकी हाइट ऑटोमेटिकली 600 पिक्सल हो जाएगी। उसके बाद आप ओके का बटन प्रेस कर दें। इसका साइज़ जो है वो कम हो गया और ये अब 12.5% के ऊपर इतना कम नज़र आ रहा है। अब हम इसका जितना इसका एक्चुअल साइज़ है उतने में इसको डिस्प्ले करते हैं। इसको जूम इन कर देते हैं। तो जूम की कमांड को आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्चुअल पिक्सल का मतलब है जो इसका एक्चुअल साइज़ है वो नज़र आ जाए। अगर आप देखते हैं कि इसका साइज़ स्क्रीन के साइज़ से ज़्यादा है तो आप फिट स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो ये जूम आउट हो गया, स्क्रीन के ऊपर फिट आ जाएगा। जैसे 95.5% जूम आउट हो गया, स्क्रीन के ऊपर फिट आ गया। लेकिन हम एक्चुअल पिक्सल जो है इसी को क्लिक करते हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लें ताकि नीचे से नज़र आए, क्योंकि हमें नीचे से ज़्यादा यहाँ पे इस एरिया के ऊपर ज़्यादा काम करना है। ऊपर से हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम इस इमेज की एक और कॉपी जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लेयर पैनल में जाते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और क्लिक कर दें डुप्लीकेट लेयर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट लेयर डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप ओके का बटन प्रेस कर दें और जो इसी इमेज की एक और कॉपी क्रिएट होगी एक नई लेयर के ऊपर, जिसका नेम बैकग्राउंड कॉपी है। इसको हम फिलहाल हाइड कर देते हैं। अब वैसे ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर दोनों के ऊपर एक ही इमेज की कॉपीज़ हैं, लेकिन हम नीचे वाली लेयर को क्लिक करेंगे। इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे। जिस तरह आप इस ओरिजिनल में आप देख रहे हैं कि आपको ये डार्क नज़र आ रहा है। अगर हम इसको डार्क करेंगे तो फिर लाइट का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। तो डार्क करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन कमांड है। आप इसको इधर से भी अप्लाई कर सकते हैं और इमेज मेन्यू में से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहीं से इसको अप्लाई कर देता हूँ। ह्यू एंड सैचुरेशन को क्लिक करें और मैं सैचुरेशन जो है वो -50% कर देता हूँ। इससे ये इमेज 50% ग्रे हो जाएगा। इसको और डार्क करने के लिए आप इसको दोबारा क्लिक करें और इसी के अंदर दूसरी कमांड है जिसका नाम है एक्सपोजर। इसको आप क्लिक कर दें और यहाँ पे आप इसकी एक्सपोजर वैल्यू जो है वो आप कम करेंगे तो ये डार्कर हो जाएगा और ज़्यादा करेंगे तो ये लाइटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा डिफ़ॉल्ट के ऊपर और -2 को क्लिक करूँगा। उससे एक्सपोजर वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगी और हमारा इमेज जो है वो डार्कर हो जाएगा पहले की निस्बत। अच्छा जी, अब हम वापस लेयर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें। अच्छा, मैंने यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन की वैल्यू जो है इसलिए एडजस्टमेंट लेयर से ऐड किया, क्योंकि अगर मैं बाद में भी चेंज करना चाहूँ मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। और अगर इमेज मेन्यू से ह्यू एंड सैचुरेशन को ऐड करूँगा तो फिर मैं दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अब दोबारा यहाँ पे लेयर्स के ऊपर चलते हैं। अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट जो है उसको ऐड करते हैं। मैं एक्सपोजर 1 लेयर इसको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने से ये होगा कि अब अगर मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा तो उसकी लेयर सिलेक्टेड लेयर से ऊपर बनेगी। टेक्स्ट ऐड करने के लिए अब मैं टी को क्लिक करूँगा। अब मैं इमेज में किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ वर्ड लाइट टाइप करूँगा, आप कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं।
अच्छा, ये टाइप करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। एक तो ये कि मैंने इसका कलर जो है वो ब्लैक से वाइट करना है। तो वाइट करने के बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो एरियल रखना है। एरियल ऊपर होता है तो मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैंने एरियल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रेगुलर की बजाय मैं बोल्ड रखना चाहता हूँ। बोल्ड के बाद अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं 60 चेंज करके कर दूँगा। अच्छा, ये चीज़ें चेंज करने के बाद अब मैं एक्सेप्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को मूव करके हम ज़रा मुनासिब जगह के ऊपर रख देते हैं। उसके लिए आप मूव टूल ले लें। मूव टूल लेने के बाद टेक्स्ट को आप क्लिक करें और मूव करके इसको इस तरह से यहाँ पे आपको बेटर लगे उसको आप प्लेस कर दें। अब हम इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, तो इसी तरह की हम क्रिएट करेंगे। इस तरह की रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें इस टेक्स्ट को वर्टिकली फ्लिप करना होगा। वर्टिकल फ्लिप करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म की कमांड जो है उसको यूज़ करना होगा। तो ट्रांसफॉर्म की कमांड जो है, अगर आप देखें एडिट मेन्यू के अंदर यहाँ पे ये कमांड होती है फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी। अगर मैं यहाँ से ये कमांड यूज़ करता हूँ या कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और वर्टिकल फ्लिप की कमांड अप्लाई करता हूँ तो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट जो है ये वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा। ये हम नहीं चाहते। हम एक्चुअली चाह रहे हैं कि इसकी कॉपी क्रिएट हो और वो वर्टिकली फ्लिप हो। तो उसके लिए फिर हम यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म की कमांड नहीं लेंगे, ना ही हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। हम कंट्रोल टी की बजाय ऑल्ट कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। जब आप ऑल्ट कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो फिर ट्रांसफॉर्म की कमांड जब अप्लाई की जाती है तो वो ओरिजिनल के ऊपर नहीं अप्लाई होती, बल्कि पहले कॉपी क्रिएट होती है फिर उसके ऊपर वो अप्लाई होती है। तो मैं यहाँ से कमांड नहीं लूँगा, मेन्यू को क्लोज करता हूँ। ये लाइट वाली लेयर जो है ये सिलेक्ट होनी चाहिए। जब ये सिलेक्ट हो तो मैं ऑल्ट कंट्रोल और टी को प्रेस करूँगा तो ट्रांसफॉर्म की कमांड की हैंडल जो है वो आपको टेक्स्ट के ऊपर नज़र आएंगे। तो यहाँ से आप राइट क्लिक करें, यहाँ से आप फ्लिप वर्टिकल करें। देखें जब आपने फ्लिप वर्टिकल किया इसकी कॉपी यहाँ पे क्रिएट होगी और साथ ही एक न्यू लेयर जो है ये उसके ऊपर भी ट्रांसफ़र हो गई, इसकी नई कॉपी जो है। अच्छा, अब हम इसको मूव करके नीचे ले आते हैं। यहाँ पहले हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब जब लाइट कॉपी लेयर जो है ये सिलेक्टेड है, इसका हम नेम जो है वो चेंज करके रिफ्लेक्शन रख देते हैं। जब ये लेयर सेलेक्ट होगी हम मूव टूल को क्लिक करेंगे और एरो की के ज़रिए से या माउस के ज़रिए से हम इसको मूव करके नीचे की तरफ ले आते हैं। यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देते हैं। अब हम इसको इसकी ये जो साइड्स हैं इनको इन साइड से थोड़ा सा वाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से स्मॉल है और इधर से वाइडर है। तो ये करने के लिए मुझे इसके ऊपर एक दफ़ा फिर ट्रांसफॉर्म की कमांड जो है वो अप्लाई करनी होगी। अब मैं मेन्यू के अंदर से भी अप्लाई कर सकता हूँ। एडिट में जाऊँ और फ्री ट्रांसफॉर्म, और मुझे इसके ऊपर जो कमांड अप्लाई करनी है उसका नाम है पर्सपेक्टिव। लेकिन ये कमांड इस वक्त डिसेबल है। ये कमांड सिर्फ अप्लाई होती है रेस्टर या बिट मैप इमेज के ऊपर। ये कमांड उस वक्त अप्लाई होगी अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो रास्टर या बिट मैप होगा। फोटोशॉप के अंदर जो टेक्स्ट आप टाइप करते हैं ये वेक्टर होता है, तो हम इसको रास्टर या बिट मैप में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ये कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। तो इस मेन्यू को आप कैंसिल करें, इसकी रिफ्लेक्शन की लेयर को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ से कर दें रास्टराइज टाइप। जब आप इसको रास्टराइज टाइप करेंगे तो ये बिट मैप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम दोबारा एडिट ट्रांसफॉर्म और यहाँ से आप पर्सपेक्टिव की कमांड को क्लिक कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म कमांड या कंट्रोल टी को प्रेस करें और फिर यहीं पे राइट क्लिक करके यहाँ से आप पर्सपेक्टिव की कमांड जो है इसको आप क्लिक कर दें। पर्सपेक्टिव की कमांड को क्लिक करने के बाद अब हम इसके कॉर्नर जो है उनको चेंज कर सकते हैं। मैं इसके कॉर्नर को ड्रैग करके इस तरीके से करूँगा, इधर से मैं ड्रैग करूँगा ये भी ड्रैग हो जाएंगे। अगर पर्सपेक्टिव की कमांड अप्लाई किए बगैर आप इसको ड्रैग करते हैं तो जैसे ये ड्रैग होंगे साथ ये भी साथ ही वाइड होना शुरू हो जाएंगे ऊपर से भी। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद एक दफ़ा फिर मैं कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म की कमांड अप्लाई करता हूँ। इस दफ़ा मैं इसका स्केल चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको
नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया और राइट क्लिक करके दोबारा पर्सपेक्टिव को क्लिक करके इसको थोड़ा सा और वाइड कर दिया जी, इतना ठीक है। उसके बाद आप ओके का बटन प्रेस कर दें। अच्छा, प्रेस करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हम ये वाली लेयर जो है इसको शो करेंगे। इसको आप क्लिक करें। अच्छा, जब आप इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि ये सबसे टॉप के ऊपर है, फिलहाल बाकी तमाम लेयर्स का कंटेंट इसके नीचे छुप जाएगा, ये उनको कवर कर लेगी। अच्छा, अब मैं एक चीज़ ये करूँगा, ये जो रिफ्लेक्शन लेयर है इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा लाइट की लेयर से। इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दिया। अब मैं ऊपर बैकग्राउंड लेयर जो है इसको राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करूंगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जब मैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क जो है उसकी कमांड अप्लाई करूंगा, जो आपने ऊपर वाइट कलर में लाइट लिखा था उसके अंदर से आपको अब वो इमेज नज़र आएगा। अब देखें इन दो लेयर, अगर आप इस लेयर को देखें जिसके ऊपर मैंने क्रिएट क्लिपिंग मास्क लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बन गया। इस एरो का मतलब ये है कि इस लेयर के ऊपर जो कुछ भी है वो अब सिर्फ नीचे वाली लेयर के कंटेंट के अंदर से नज़र आएगा और बाकी एरिया के ऊपर नज़र नहीं आएगा। ये देखें, अगर मैं बाकी सब लेयर को हाइड कर देता हूँ तो ये इस तरह का बन जाएगा। इसको मैं वापस क्लिक करता हूँ, रिलीज़ क्लिपिंग मास्क। रिलीज़ का मतलब है जो क्लिपिंग मास्क आपने किया था उसको ख़त्म किया जाए। ये हमारा वो इमेज है और इसको हाइड करें। और नीचे लाइट टेक्स्ट लेयर है, ऊपर वाली ये जो लेयर है इसका जो कुछ भी इसके ऊपर है वो सिर्फ नज़र आएगा इस टेक्स्ट के अंदर से। अगर आप क्लिपिंग मास्क करेंगे बाकी नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये देखें लाइट वर्ल्ड के अंदर से ये वाला इमेज नज़र आना शुरू हो गया, बाकी वाला इधर उधर जो है वो सारे का सारा हाइड हो गया। या दूसरे लफ्ज़ों में ऊपर वाली लेयर का इमेज नीचे वाली टेक्स्ट लेयर के अंदर फिल हो गया। बाकी लेयर्स जो हैं उनको भी हम ऑन कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इस तरह का ग्लो इफेक्ट जो है इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लेयर स्टाइल जो है उनको यूज़ करेंगे। ये जो ऊपर वाला लाइट का वर्ड लिखा हुआ है तो इसकी लेयर को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आप जाएं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर आउटर ग्लो ऐड करूँगा। ठीक है जी, इसको आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक तो आप आउटर ग्लो जो है उसका कलर जो है वो आप वाइट कर दें, तो जो ग्लो बनेगा वो वाइट कलर का होगा। और दूसरा जो है इसका आप साइज़ 25 कर दें और इसका स्प्रेड थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, मैंने 5 कर दिया। उसके बाद इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% कर दें। इसके बाद इसका ब्लेंड मोड जो है इसको चेंज करके ओवरले कर दें, तो ये इस तरह का जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम इनर ग्लो जो है इसको हम क्लिक करते हैं। इसी तरह इनर ग्लो जो है उसका कलर आप वाइट कर दें। वाइट करने के बाद मैं इसका साइज़ जो है वो 20 कर देता हूँ। उसके बाद 10 मैंने चौक या स्प्रेड जो है वो कर दिया। करने के बाद इसकी ओपेसिटी मैंने 100% कर दी और स्क्रीन की बजाय ब्लेंड मोड जो है उसको भी मैंने ओवरले कर दिया। तो ये इस तरह आपको ग्लो में जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं एक और चीज़ करूँगा, स्ट्रोक। तो ये यहाँ पे इसके इर्द गिर्द वाइट कलर का 1 पिक्सल का स्ट्रोक जो है वो ऐड कर दूँगा। तो स्ट्रोक को क्लिक किया और स्ट्रोक कलर भी आपने वाइट ही रखा। ओके, इससे और ज़्यादा ग्लो जो है वो बन जाएगा। और इसका साइज़ कितना रखना है वो 1 पिक्सल मैंने कर दिया। तो ये करने के बाद ओके का बटन आप प्रेस कर दें, तो ये हमारा इसी तरह का ग्लो इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अगर आप ओरिजिनल में देखें तो लाइट के रिफ्लेक्शन के ऊपर रोड का टेक्सचर क्लियर और नेचुरल नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हमने सिर्फ इसको क्लिक करना है, इस लेयर को जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन लेयर को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने नॉर्मल की बजाय यहाँ भी आपने ओवरले कर देना है। जब आप इसको ओवरले करेंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा। अच्छा जी, इसको और नेचुरल बनाने के लिए जैसे ओरिजिनल में आप देखें कि इधर से ज़्यादा नज़र आ रहा है और इधर से हल्का नज़र आ रहा है और इसके जो एजेस हैं वो भी ब्लर हुए हुए हैं। तो
सबसे पहले हम ये करेंगे, रिफ्लेक्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ़िल्टर मेन्यू के ऊपर जाएंगे और फ़िल्टर मेन्यू में से हम ब्लर को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर एक्चुअली क्या करता है, किसी भी इमेज को ब्लर कर देता है, फेड कर देता है। पहले वो एज से करता है, फिर सेंटर से करता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये देखें साइड से ये ब्लर हो गया। जितनी वैल्यू आप बढ़ाते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये सेंटर की तरफ जा रहा है और पूरा इमेज जो है, पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर हो रहा है। हम इसको मामूली सी वैल्यू देंगे ताकि सिर्फ एज से ये ब्लर हो और नेचुरल जो है वो बन जाए। तो मैं 1 या 0.5 जो है वो दे देता हूँ। उससे इसके एजेस जो हैं वो और ब्लर होकर रोड के साथ मिल जाएंगे और ज़्यादा नेचुरल लगेगा। इसके बाद ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि जैसे यहाँ से ये ज़्यादा लाइटर नज़र आ रहा है और यहाँ से ये डार्क है। जितना ये लाइट के पास है लाइट ज़्यादा है और जैसे जैसे दूर जा रहा है लाइट जो है वो कम हो रही है। लेकिन अगर हम अपने में देखें तो यूनिफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन जो है इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर देंगे लेयर को, डुप्लीकेट लेयर और ओके का बटन प्रेस कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर आपने मास्क ऐड कर देना है। इसको आप क्लिक करें, ऐड लेयर मास्क ऐड कर दें। मास्क लेयर मास्क ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि कलर ब्लैक और वाइट होना चाहिए। ठीक है जी, अगर नहीं है तो आप इस बटन को प्रेस कर दें, वाइट और ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद इस बटन को प्रेस कर दें, इन्वर्ट हो जाएंगे। ये करने के बाद आपने यहाँ से ये टूल ले लेना है, ग्रेडियंट टूल। इसको क्लिक करें और यहाँ पे कलर इसी तरह से ब्लैक एंड वाइट या वाइट एंड ब्लैक होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट करने के बाद ओके। हम यहाँ से पहले वाइट और दूसरा ब्लैक कलर लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इसको रिवर्स कर दूँगा। रिवर्स करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और शिफ्ट की प्रेस कर लें ताकि स्ट्रेट नीचे की तरफ आप जाएं और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, वहाँ पे जाके इसको रिलीज़ कर दें। जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट पड़ जाएगा। यहाँ से ज़्यादा लाइट नज़र आएगी, ये लाइट के पास है, और यहाँ से कम लाइट जो है वो नज़र आएगी।